ये पाकिस्तान का शहर पेशावर है। इसी शहर के करीब 1008 ईस्वी में आनंदपाल और महमूद गजनबी के बीच जबरदस्त जंग हुई। हो सकता था कि आनंदपाल ये जंग जीत जाता, लेकिन फिर यूं हुआ कि एक बदमस्त हाथी ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। कैसे? क्या महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया था? मैं हूं अकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। हेनरी इलियट के मुताबिक महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया था, लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पर पहला हमला 1000 ईस्वी में अपने सरहदी इलाके खैबर पास में किया। महमूद गजनबी ने दूसरा हमला अगस्त 1001 ईस्वी में किया। इस हमले में उसने पेशावर के नज़दीक अपने पुराने दुश्मन राजा जयपाल को शिकस्त दी। उसको माले गनीमत में शाही खानदान के हीरों के 16 हार मिले, जिनकी कीमत 6 लाख दीनार थी। इसके अलावा 5 लाख गुलाम और कनीजें भी तकसीम हुई। इस जंग के बाद महमूद गजनबी ने पंजाब का एक और इलाका भटिंडा भी फतह कर लिया। मगर इस जंग की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि राजा जयपाल जिंदा पकड़ा गया था। मगर सुल्तान ने ये किया कि एक बार फिर राजा जयपाल को खिराज के वादे पर रिहा कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब जयपाल रिहाई पाकर वापस पहुंचा तो उसने एक अजीबोगरीब काम किया। उसने खुद को चिता में जलाकर खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसके बेटे आनंदपाल और नवासे जयपाल सानी ने भी कई दफा महमूद गजनबी से जंगें लड़ी, लेकिन हर बार शिकस्त ही उनका मुकद्दर ठहरी। महमूद गजनबी ने तीसरा हमला 1004 ईस्वी में किया। महमूद गजनबी ने सिस्तान में एक फौजी मुहिम से वापस आने के बाद ये देखा कि हिंदुस्तान से खिराज मुकम्मल अदा नहीं किया गया। लाहौर के राजा आनंदपाल ने तो अपना हिस्सा अदा कर दिया था, लेकिन भाटिया के एक राजा बेजी राय ने अपना हिस्सा रोक लिया और उन गवर्नरों से छेड़छाड़ करने लगा जिन्हें महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान में तैनात किया था। महमूद गजनबी मुल्तान के रास्ते से राजा के इलाके में दाखिल हुआ। इसने देखा कि भाटिया को एक निहायत बुलंद फैसल से किला बंद किया गया है और इसके इर्द गिर्द एक गहरी खंदक है। राजा ने अपनी राजपूत फौज को जंग के मुताबिक तरतीब दिया और गजनबी फौज से बेबाकी से लड़ने लगा। दोनों लश्करों में भयंकर जंग हुई। गजनबी फौज को नुकसान का इस कदर सामना करना पड़ा कि वो अब मैदान को छोड़ने की तैयारी करने लगे। आखिरकार चौथे रोज महमूद गजनबी ने अपनी फौज के सामने अपना रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ किया और सजदे में गिर गया। इसके बाद महमूद गजनबी जब उठा और चिल्लाकर कहा, अल्लाह के रसूल ने आपको फतह की बसारत दे दी है। इसने बजाते खुद बड़े हमले की क़यादत की। सिपाहियों की बुलंद नारों से फिजा गूंज उठी और गजनबी फौज ने इतनी शिद्दत से हमला किया कि भाटिया के किले को फतह कर लिया। 280 हाथी, बेशुमार गुलाम और दीगर माले गनीमत महमूद गजनबी के हाथ लगा और वो एक फातेह की हैसियत से गजनी लौट गया। चौथा हमला मुल्तान के पहले मुसलमान हुक्मरान शेख हमीद सईदी ने अमीर सुबुक्तगीन की अतात कबूल कर ली थी और उसे खिराज देता था। इसके बाद नासिर का बेटा और इसका पोता अबुल फतेह दाऊद भी खिराज देता रहा।
लेकिन 1005 ईस्वी में इसने लाहौर के राजा आनंद पाल से साजबाज करके बगावत कर दी। अब महमूद गजनबी ने मुल्तान को दोबारा फतह करने का मंसूबा बनाया। लिहाजा मौसमे बहार में एक बहुत बड़ी फौज लेकर महमूद गजनबी भटिंडा के रास्ते मुल्तान की तरफ बढ़ा और 7 रोज तक इसका मुकम्मल मुहासरा किया। अबुल फतेह दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे इस वादे पर माफी दे दी गई कि वो 20,000 दिरहम सालाना खिराज के तौर पर अदा करेगा। महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान के मामलात एक हिंद शहजादे सेबकपाल के सुपुर्द किए, जो पेशावर के हाकिम अबू अली के असरे रसूख से मुसलमान हो गया था और खुद महमूद गजनबी गजनी लौट गया। 5वां हमला। सुल्तान के नायब सेबकपाल की बगावत ने महमूद गजनबी को 1006 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान की सरजमी पर ला खड़ा किया, क्योंकि इसने सुल्तान के तमाम अफसरों को इनके पदों से हटा दिया था। महमूद गजनबी ने सेबकपाल को शिकस्त दी और उसे कैदी बना लिया। 1008 ईस्वी में राजा आनंद पाल ने तमाम हिंदुस्तानी रियासतों को मुत्तहिद करके महमूद गजनबी से जंग शुरू की। आनंद पाल की दरख्वास्त पर उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर और कालिंजर के राजाओं की फौज जमा हो गई। इस फौज के लिए बहुत सा माल और दौलत भी चाहिए थी, सो इसके लिए बहुत से जतन किए गए। यहाँ तक कि हिंदू औरतों ने अपने जेवर पिघलाकर फौज को सोना और चांदी भी भेजी। पेशावर के करीब दोनों फौजें आमने सामने आईं। महमूद गजनबी ने अपनी फौज की कम तादाद को देखते हुए अपने कैंप के गिर्द खंदक खोद ली। 40 रोज तक दोनों फौजें आमने सामने दूबदू खड़ी रहीं। ना तीर चला, ना तलवार, ना नेजे उछले, ना खून बहा। लेकिन 41 रोज बाद गजनबी फौज के 6000 तीरंदाजों ने हिंदुस्तानी फौज पर तीरों की बारिश कर दी। लेकिन इस हमले का बहुत सख्त जवाब मिला। पहले तो हिंदुस्तानी फौज ने तीरंदाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर उन्होंने खंदक पार कर ली और गजनबी फौज पर टूट पड़े। अब हिंदुस्तानी फौज का पलड़ा भारी हो गया था। हो सकता था कि वो ये जंग जीत भी जाते, मगर फिर एक हादसे ने जंग का पासा पलट दिया, बल्कि हिंदुस्तान का पासा पलट दिया। राजा आनंद पाल जिस हाथी पर सवार था, वो तीरों की बारिश और कान फाड़ देने वाले शोरगुल से खौफजदा होकर बेकाबू हुआ और फिर जिधर मुंह उठा उधर भाग खड़ा हुआ। राजा के हाथी को मैदान छोड़ता देखकर हिंदुस्तानी फौज में भी भगदड़ मच गई। वो भी भाग निकली और यूं मैदाने जंग का फैसला हो गया था। महमूद गजनबी ने पेशावर का ये मैदान भी मार लिया था। 7वां हमला। आनंद पाल को शिकस्त देने के बाद 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने नगरकोट पर हमला किया। यह हमला नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर पर किया गया और महमूद गजनबी ने पहली बार इस मंदिर के बुतों को तोड़ा और यहाँ उसे बेशुमार सोना चांदी, हीरे जवाहरात और मोती मिले, जिसे लेकर बागजनी लौट गया। महमूद गजनबी ने 8वां हमला मुल्तान पर किया। मुल्तान के हुक्मरान अबुल फतेह दाऊद ने फिर बगावत कर दी। महमूद गजनबी ने सन 1010 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया और इसे गजनी सल्तनत में मिला लिया। महमूद गजनबी ने 9वां हमला लाहौर के राजा आनंद पाल के बेटे त्रिलोचन पाल के खिलाफ किया। त्रिलोचन पाल कश्मीर भाग गया। महमूद गजनबी ने वहां भी उसका पीछा किया। महमूद गजनबी ने त्रिलोचन पाल और कश्मीर की फौज को शिकस्त दी। महमूद गजनबी ने 10वां हमला 1012 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रा स्वामी मंदिर पर किया।
महमूद गजनबी ने 11वां हमला 1015 ईस्वी में कश्मीर पर किया। महमूद गजनबी ने 12वां हमला 1018 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर किया। महमूद गजनबी ने 13वां हमला 1019 ईस्वी में कालिंजर पर किया। कहते हैं गजनी में एक बार सुल्तान ने पंजाब से लाए गए सोने के तख्त, कीमती पत्थर और जेवरात अवाम के सामने पेश किए तो देखने वालों के चेहरों पर हैरतों के समंदर थे। 1019 ईस्वी में सुल्तान ने हिंदुस्तान में अपनी फतवाहत की तफसीलात बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला को भी भेजी। खलीफा ने शहर के मुसलमानों को जमा करके उनके सामने ये कारनामे सुनाए और शहर में खुशी मनाई गई। अब्बासी खलीफा ने महमूद गजनबी को अमीनुल मिल्लत या मिल्लते इस्लामिया का अमानतदार और यमीनुद्दौला यानी रियासत का सीधा हाथ के खिताबात भी दिए, जबकि इनाम में शाही लिबास भी भेजा। इसके 2 साल बाद महमूद गजनबी ने लाहौर पर हमला किया और इसे फतह करके इसका नाम तक बदल दिया। उसने लाहौर को महमूदपुर का नाम दिया, लेकिन जाहिर है ये नाम ज्यादा चला नहीं, लाहौर लाहौर ही रहा। हाँ, इसका मशहूर गुलाम अयाज, जिसे उसने लाहौर का हाकिम बनाया था, उसने बहुत नाम कमाया। अयाज की कब्र लाहौर के इलाके रंग महल में मौजूद है। ये वही अयाज है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल का मशहूर जमाना शेर ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई वंदा रहा और ना कोई वंदा नवाज। महमूद गजनबी ने 15वां हमला 1022 ईस्वी में ग्वालियर पर किया। लेकिन इन सबसे अहम यादगार वाकया वो है जिसके लिए सुल्तान महमूद गजनबी को तारीख ने याद रखा है, और वो वाकया था सोमनाथ मंदिर पर हमले का वाकया। लेकिन क्या वाकई सोमनाथ का कोई मंदिर था भी? क्या सुल्तान के बारे में मशहूर वाकयात इतने ही दुरुस्त हैं जितने कि हमने और आपने सुन रखे हैं? ये सब बताएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।